हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो हाउ इज द जोश बच्चों, अगेन हाउ इज द जोश। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा था बच्चों परसेंटेज का, जिसमें हमने परसेंटेज के एंटायर कॉन्सेप्ट को बताया था, जिसमें हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाते हैं और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, डिटेल बताया था। और किसी भी नंबर पे कैसे परसेंटेज निकालते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जा करके देख सकते हो। तो चलिए आज तो देखेंगे बच्चों, इनका जो सेकंड लेक्चर है काफी स्पेशल होने वाला है। आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे ट्रिक्स लेकर के आया हूं इस लेक्चर में, राइट। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्या है। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे स्पेशल रूल्स है, राइट। ये जो पॉइंट्स है ना बच्चों, ये कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप नवोदय विद्यालय का या सैनिक का या फिर केवीएस का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना, तो आपके लिए लेक्चर एकदम बेस्ट रहेगा, है ना। तो ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को आप चाहो तो पेन और पेंसिल्स निकाल लीजिए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। तो देखो सबसे पहले स्पेशल रूल क्या है। तो पहला रूल ये आपके सामने बहुत अच्छा सा है, क्या है ध्यान दीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट टाइम इंक्रीज, फर्स्ट टाइम x परसेंटेज इंक्रीज एंड सेकंड टाइम x परसेंटेज डिक्रीज, देन लॉस परसेंटेज क्या होगा। कह रहे हैं फर्स्ट टाइम x परसेंट इंक्रीज करता है, सेकंड टाइम x परसेंट डिक्रीज करता है, तो लॉस परसेंट क्या होगा। तो देखो बच्चों, अगर हम लॉस परसेंट की बात कर ले, राइट, लॉस परसेंट इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, x अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ये आप याद कर लीजिए, बहुत आसानी से आप रिजल्ट कर लीजिए, इतना इजी है। देखा क्या है, ध्यान दीजिए, x परसेंट इंक्रीज कर रहा है और x परसेंट डिक्रीज कर रहा है, तो हमसे पूछा है कि लॉस परसेंट क्या होगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन भी देखता हूं, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि कोई भी मान लो एक कोई पर्सन है, राइट, वो 10% पे क्या कर रहा है, राइट। 10% छोड़ो, चलो 10% ही ले लेते हैं। 10% इंक्रीज किया, राइट, और 10% ही डिक्रीज किया, क्योंकि वही कह रहा है ना, x परसेंट इंक्रीज कर रहा है, x परसेंट डिक्रीज भी कर रहा है, तो क्या निकल के आएगा, इस फॉर्मूले पे बैठाइए, क्या रिजल्ट आएगा 10 into 10 बाय क्या होगा 100। तो बताओ 0 से 0 खत्म, कितना आ जाएगा 1% ही तो आएगा, 1% आपका आंसर है कि नहीं, देखते ही कर देंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन एक और मैं देता हूं, जैसे मान लो 12% इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 12 into 12, है ना, 12 into 12 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो कितना परसेंट, 12 से क्या 144, यहाँ पे चलिए तो 144 बाय क्या होगा 100, तो आप क्या लिखेंगे 1.4 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आया ना तो आप आसानी से नहीं कर पाएंगे, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि आप फर्स्ट, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, लॉस परसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x अपॉन में क्या होगा 100 का, जो फर्स्ट टाइम भी इंक्रीज कर रहा है और सेकंड टाइम डिक्रीज कर रहा है, सेम वैल्यू। तो आप ये फॉर्मूला आसानी से लगा करके आप आंसर्स निकाल पाएंगे विद इन सेकंडों में। मिनट का तो छोड़ो, बात सेकंडों में कर लेंगे। बताओ हो रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली हो रहा है, देखते भी आप इसके आंसर्स बता पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे देखो इसी पे क्वेश्चंस हैं, आपको क्या है बच्चों बनाए गए क्वेश्चंस हैं। कह रहे मोहन सैलरी इज इंक्रीज फर्स्ट टाइम 10%। मोहन नाम का कोई लड़का है, पहली बार उनकी 10% इंक्रीज होगी सैलरी, फिर क्या कह रहे हैं एंड 10% डिक्रीज सेकंड। अच्छा, सेकंड फर्स्ट टाइम उनका 10% इंक्रीज कर गया और सेकंड टाइम उनका जो सैलरी है वो डिक्रीज कर गया, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या है, तो बताओ अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लॉस परसेंट इक्वल्स टू क्या बताया था, लॉस परसेंट इक्वल्स टू, अगर ऐसा केस होता है तो ये बच्चे स्पेशल केस के लिए होता है, ये नहीं कि आप हर एक जगह लगा दो, हर एक जगह लगा दो बच्चे आंसर्स नहीं आएगा। ये कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल जगह पे ही लगता है, वो चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब वही देखो फर्स्ट टाइम इंक्रीज कर रहा है 10% और 10% डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, है ना। चलो तो देखो क्या करोगे, x की वैल्यू
देखो 20 से 20 खत्म, कितना आ गया 1% आ जाएगा आपका, कितना होगा 1% हो जाएगा, बस खत्म, यही आपका आंसर तो है कि नहीं। देखते हैं आप फिर कर पाएंगे ना आसान से। अब यहाँ मान लो सपोज एग्जांपल के लिए इसको 20% इंक्रीज कर देते हैं, राइट, और यहाँ पे क्या करते हैं 20% डिक्रीज कर देते हैं। अब इसका आंसर बताइए कितना होगा, कितना होगा 4% होगा, कितना होगा 4%, देख लो ना 20 into 20 करिए, 20 into 20 बाई क्या होगा 100, तो 20 से 20 का से 2 क्या हो गया 4% आपका आंसर हो गया। देखते हैं आंसर कर पाएंगे। इसके जगह मान लो 30% ले लेते हैं, राइट, कितना ले लेते हैं 30% ले लेते हैं, तो अब बताइए क्या आंसर आएगा 9 आएगा आंसर, बिना देखे कैलकुलेशन किए हुए। तो इस तरीके, इसीलिए मैंने उसका नाम दिया स्पेशल रूल है, राइट। ये लिमिटेड कंडीशंस पे लगेगा और ये ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन में देखने को मिलता है आपको। क्लियर, चलो आप चाहते हो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया आपने, गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है बच्चों। अच्छा अब देखिए दूसरा क्या है बच्चों, कह रहा है इफ अबाउट अ पेन फॉर ₹p, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ भी मान लो, तो हमने यहाँ पे ले लिया कॉन्सेप्ट क्लियर करा लो पहले, राइट। कॉन्सेप्ट में देखो कह रहा है इफ अ पेन बाउट ₹p, ठीक है, नेक्स्ट ईयर्स द प्राइस ऑफ द पेन इज रिड्यूस्ड X%, मतलब हमारा जो प्राइस है वो p है, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसका जो प्राइस हो रहा है क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है X%, एंड अगेन नेक्स्ट ईयर्स प्राइस इज रिड्यूस Y%। अच्छा एक बार उन्होंने फिर X% रिड्यूस किया, फिर उनके बाद फिर भी नेक्स्ट ईयर भी क्या किया बच्चों Y% रिड्यूस हो गया। तो फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इन द कॉस्ट ऑफ पेन इन दिस 2 इयर्स। तो ओवर इन ऑल उस पेन पर 2 ईयर में क्या इफेक्ट पड़ा, ये आपको पूछा है। क्लियर, तो यहां पर तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है, इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो इसका ट्रिक्स क्या है सर, तो ट्रिक्स देखिए बच्चों बहुत आसानी है। क्या है ट्रिक्स, रिड्यूस लॉस लेस इक्वल्स टू -x - y प्लस x into y अपॉन क्या हो गया 100। इट मींस दैट आप ऐसे लिख सकते हैं रिक्वायर राइट लेस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे -x माइनस का y प्लस x by y अपॉन क्या हो गया 100। आप इस तरीके से भी इनको लिख सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। माइनस का क्योंकि रिड्यूस कर रहा है, माइनस का y रिड्यूस कर रहा है और ये प्लस में ही आता है x into y अपॉन में दैट। इसको कैलकुलेशन करेंगे आपका आसान हो जाएगा। आप चाहो तो ये ट्रिक्स को, इस ट्रिक्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। सिंपल कैसे, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू करवाता हूं तो आपको अच्छे से फील आएगा, राइट। वैसे ही क्वेश्चन जो बच्चों नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछे गए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, है ना। चलो फिलहाल आप इस पे आते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, राधिका बाउट अ कार फॉर 25,000, राइट। क्या है 25,000 में राधिका ने एक कार बॉट किया, 25 में 22 लाख 50,000 कह सकते हो बच्चों, मैंने थोड़ा छोटा अमाउंट से लिख दिया, राइट। नेक्स्ट ईयर द प्राइस ऑफ द कार इज रिड्यूस, नेक्स्ट ईयर उनकी कार का जो प्राइस है बच्चों वो 10% रिड्यूस हो गया, मतलब घट गया, ठीक है। एंड अगेन द नेक्स्ट ईयर इज प्राइस रिड्यूस बाय 12%, ठीक है। फिर उनके बाद अगला ईयर और आया तो उस ईयर में भी 12% रिड्यूस कर दिया। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इन द कॉस्ट ऑफ द कार इन दिस 2 इयर्स। तो इस 2 इयर्स में कार का क्या कॉस्टिंग पड़ा, कॉस्टिंग पे इफेक्ट पड़ा, ये हमको बताना है। तो अगर लॉन्ग मेथड से करेंगे तो पहले 1 साल का निकालो, फिर दूसरे साल का निकालो, तो काफी टाइम लगेगा और कंपटीशन के पेपर में इतना टाइम होता नहीं, तो इसीलिए ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इस फॉर्मूले को लगा करके आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए लेस, रिक्वायर लेस क्या करेंगे, सिंपल 10% रिड्यूस कर रहा है तो x की वैल्यू क्या होगा माइनस का 10, फिर y% भी रिड्यूस कर रहा है तो माइनस का 1 प्लस 10 इनटू क्या हो जाएगा 2, तो बाय क्या हो गया, बस खत्म। देखो वही तो मैंने किया, सिंपल कर दिया। मिनटों में आप आंसर नहीं दोगे बच्चों, सेकंडों में आंसर दोगे अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैब कर जाते हो। क्लियर, ओके। अब देखिए आगे देखिए,
अब इन दोनों को ऐड कीजिए क्या होगा -22। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए 10 into 20 क्या होगा, सॉरी 12 into 10 120 बाय क्या होगा 100। अब आप इस 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए तो क्या होगा -22 प्लस क्या होगा 1.2। अब आप क्या करेंगे 22 में से 1.2 क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। क्या आएगा -22 1.2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 1.2 को सब्ट्रैक्ट करना तो बच्चों थोड़ा सा इस तरीके से करके करना, किसमें से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 10 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया 8। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा। अब ये बचेगा 1 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0 और ये हो जाएगा 2, राइट। तो क्या होगा 20.8 आ जाएगा, राइट। तो आपका जो -20.8 आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल 2 साल में जो उनकी कार के प्राइस जो डिक्रीज किया, जो लेस किया, वो कितना किया बच्चों 20.8। इतने परसेंट उनके कार का जो वैल्यू है ऐसे समझ लीजिए वो रिड्यूस कर गया है कि नहीं। बहुत आसान है ना, आसानी से इस क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया आप लोगों ने, कर दो रफ। ओके चलो आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों। अगला देखो कॉन्सेप्ट थर्ड में क्या कह रहा है, इफ अ कार, सिंपल देखो यहाँ पे मैंने उनका जस्ट अपोजिट लिया है। वहां पे हम रिड्यूस कर रहे थे, रिड्यूस देख रहे थे, यहाँ पे क्या है बच्चों गेन कर रहा है। तो कैसे करेंगे, बहुत बेसिक है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगना है। इफ ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अबाउट अ पेन 4 रुपीज भी, वही सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट ईयर ऑफ द कार इज प्राइस ऑफ द पेन इज इंक्रीज, बस मैंने डिक्रीज की जगह इंक्रीज कर दिया, रिड्यूस की जगह इंक्रीज कर दिया और कुछ नहीं किया, सेम वही चीजें हैं। तो सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वाओ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। चलो तो फॉर्मूला हम दिखाते हैं। फॉर्मूला में भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं बच्चों, जहां पे नेगेटिव था वहां क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव ही होगा ना। तो वही मैंने किया h + y + z + है, राइट। तो सर इतनी बातें तो समझ में आया, अब बताइए क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलो तो देखते हैं इस पे क्वेश्चंस। ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस। क्वेश्चन में भी कुछ चेंज नहीं बच्चों, सिर्फ डिक्रीज की जगह मैंने इंक्रीज लगा दिया, इसलिए लगाया कि आपको प्लस इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन के फील को समझें। क्लियर, आपकी वैल्यू बदल भी सकता है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंक्रीज को डिक्रीज कर दिया। क्लियर, डिक्रीज को इंक्रीज कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, ज्यादा क्वेश्चन में नहीं पढ़ना है, इस तरह क्वेश्चनों को सिंपल सा आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। देखो इंक्रीज कितना है 10%, ठीक है सर। रिड्यूस कितनी है नेक्स्ट ईयर 12% है। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, ये वाला लगाना है, तो लगाइए ना सर। क्या होगा, सिंपल, लेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए 10 प्लस क्या हो जाएगा 12 इनटू क्या हो जाएगा 10 इनटू 12 बाय क्या है 100, यही तो हमने पढ़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर 22 प्लस क्या हो गया 1.2 कर दीजिए तो क्या होगा 23 पॉइंट क्या हो जाएगा 2, दैट इज योर आंसर, बस खत्म। तो ये कब बनेगी, स्पीड कब बनेगा, जब इन सबों को आप अच्छे से माइंड में सेट कर लेंगे तो आपकी स्पीड एकदम इतनी आ जाएगी कि आप देखते क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे। स्पीड आने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपकी स्पीड उतनी ही फ्लो हो जाएगा, उतनी ही तेज हो जाएगा। क्लियर, चलिए आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया आपने। चल आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके लेवल में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, इंक्रीज परसेंटेज इक्वल्स टू इंक्रीज अपॉन क्या होगा बच्चों, आप चाहे तो ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से अरेंज करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सर, देख लीजिए, इंक्रीज, एक मिनट बच्चों, ये है हमारा इंक्रीज, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, इंक्रीज परसेंटेज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, इंक्रीज, राइट। इंक्रीज अपॉन में क्या लिखते हैं हम लोग, ओरिजिनल वैल्यू लिख दो या ओरिजिनल नंबर जो भी आप चाहे वो, और इनटू क्या लिखेंगे 100। आप इस तरीके से भी इसको अरेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए इंक्रीज अपॉन में क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू या सीपी समझ लीजिए, इनटू क्या हो गया 100। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर, समझना है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं,
या फिर आप चाहो तो इसको रिपीट कर लीजिए। इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन में ओरिजिनल नंबर इनटू 100। मैंने तो क्या किया है, कुछ ऐसे कर दिया है, राइट। क्या क्या ऐसे कर दिया था, आप चाहो तो ऐसे भी कर लो, कोई इशू नहीं है, राइट। ओरिजिनल वैल्यू बात वही होना है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी जैसी इच्छा आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? ओके, चलो अब इस पे देखते हैं एक क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सा क्वेश्चन मैंने लिया है। क्या है देखिए, द प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इज 120 रुपीज। मतलब एक आर्टिकल है जिसका प्राइस जो दे रखा है 120 रुपीज, आफ्टर इंक्रीज इट्स बिकम। अच्छा, जब उनको इंक्रीज कर दिया गया तो उसकी जो रुपीस हुआ बच्चों 150 रुपीज हो गया। फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। सिंपल, अगर सिंपल वे में समझाऊं तो सीपी देख लो बच्चों, यानी ओरिजिनल प्राइस जो था वो 120 रुपीस था, ठीक है। जब उस पे इंक्रीज किया तो एसपी कितना बन गया, इजी वे में समझ लो कितना आ गया। तो देखो एसपी बढ़ा है, सीपी कम है, तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया, पर प्रॉफिट हुआ, है ना। तो इंक्रीज में लिखता हूं एसपी माइनस क्या कर दो, सीपी कर दो, तो कितना हो जाएगा 150 माइनस क्या होगा 120, तो बताइए कितना आएगा 30। तो 30 क्या क्या इंक्रीज करते हैं, और अब आपको पता है इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो इंक्रीज परसेंट अपन इंक्रीज इनटू क्या हो जाएगा, ओरिजिनल यानी सीपी बोल दो इनटू 100 कर दो। तो सिंपल सी बात यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, इंक्रीज परसेंटेज इक्वल्स टू 30 बाय क्या होगा बच्चों 120, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो यही था ना। यस, ओरिजिनल वैल्यू लिखो और इनटू क्या करो 100। तो देखो इस जीरो से ये जीरो खत्म, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात कीजिए, ये हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 50, है ना। 2 से कर दे, फिर अब इसको फिर 2 क्या करो 3 से कर दो, 3 2 जा 6, ठीक है। इसको करोगे तो क्या हो गया 5 आ जाएगा, 5 3 जा 50, अब इसको कर दीजिए तो क्या हो गया 5, तो 5 5 क्या होगा, ऑब्वियसली 5 into 5 क्या आ जाएगा 25%। तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 25% आ जाएगा। तो सिंपल इंक्रीज परसेंटेज जो आया कितना है बच्चों 25%। ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 120 रुपीज में किसी आर्टिकल को परचेज किया, परंतु इंक्रीज करके हमने बेच दिया 150 में, तो कितना परसेंट इंक्रीज किया 25% इंक्रीज किया। समझ आया क्या, अच्छे से फील आया, गुड। फील आया तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, गुड। चल अगला स्पेशल पॉइंट देखो क्या है बच्चों, अगला क्या है डिक्रीज फ्रीक्वेंसी। क्या है डिक्रीज परसेंटेज। तो डिक्रीज सेम वही कांसेप्ट है, वहां पे इंक्रीज था, यहाँ पे मैंने डिक्रीज लिया, तो डिक्रीज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों डिक्रीज परसेंटेज इक्वल्स टू, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, डिक्रीज अपॉन में क्या लिख सकते हो ओरिजिनल वैल्यू लिख दे या ओरिजिनल नंबर लिख दे इनटू 100, सेम वही बात है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब डायरेक्ट बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन देखो क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर, क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज 15 रुपीज। ध्यान दीजिए कितना है 15 रुपीज पर केजी, एंड ड्यू टू एक्सेस ऑफ शुगर प्राइस गेट्स रिड्यूस। तो उस पे कुछ रिड्यूस करके उसके प्राइस को बिकम्स किया गया कितना बच्चों 12 रुपीज पर केजी, राइट। क्या है 12 रुपीज पर केजी, आप यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर केजी कर दीजिए, क्या कीजिए बच्चों पर केजी। तो फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज, राइट। तो हमसे पूछा है कि इसका डिक्रीज परसेंटेज क्या होगा ये बताइए। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है, यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको क्या करेंगे सीपी की तरफ बताऊं क्या। चलो पहला प्राइस है उसको हमने सीपी ले लिया, ठीक है 15 केजी, और जब हमने बेचा तो कितना बेचा 12। तो अब मुझे बताइए सीपी क्या है ज्यादा है और एसपी कम है, तो ऑब्वियसली लॉस होगा, लॉस तो यहाँ पे हम डिक्रीज बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी मैंने आपको सीपी एसपी बताया नहीं है, तो थोड़े से कंफ्यूज होते होंगे। सीपी मतलब बच्चों कॉस्ट प्राइस होता है और एसपी मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है। इसके बाद बच्चों वही चैप्टर स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम ये सीपी एसपी को भी डिटेल्स करेंगे। इसके बाद वही लेक्चर्स आने वाला है, ठीक है। चलो तो डिक्रीज निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, सिंपल से है सीपी माइनस एसपी कर दीजिए। तो सीपी कितना है 15 और एसपी कितना है 12, तो कितना आ जाएगा 3। तो 3 जो रुपीस है वो डिक्रीज करेगा, तो अब डिक्रीज परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप डिक्रीज निकालिए, डिक्रीज परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होगा डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू,
ओरिजिनल वैल्यू क्या 150 इंटू यहाँ पे क्या होगा 100। अब आप कीजिए 5 से 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 जा 10, सॉरी 5 2 जा राइट, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब आप इस 3 से 3 को काट दीजिए, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 5 से मैंने कैंसिल किया ना, ओके 5 3 से 15, ठीक है। तो ये क्या हो गया 20%, क्या होगा आपका आंसर, ये 20%। तो 20% क्या होगा, डिक्रीज कर गया। इससे पहले आपने देखा था इंक्रीज, तो इंक्रीज कब आएगा अच्छे से समझ आ गया, डिक्रीज कब करना ये भी आपने समझ लिया, राइट। और ये एसपी और सीपी में अगर आपको कोई दिक्कत है, इसके बाद बच्चों एसपी और सीपी पे ही लेक्चर्स आने वाले हैं, तो वो लेक्चर जरूर अटेंड करना, ये सारी बातें समझ में आ जाएगा। वैसे प्रॉफिट से पहले मुझे वो कराना चाहिए, बट हाँ कई बच्चों ने बोला सर प्रॉफिट पहले परसेंटेज कराइए, इसलिए मैंने परसेंटेज लेकर के आया, ओके। चलिए तो आप इसको नोट कर लो, कर लिया नोट आप लोगों ने, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। आप बार बार सर इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करेंगे ना, तो कुछ ऐसे परसेंटेज आपके सामने आ जाएगा कि उसको कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने उन सारे चीजों को बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से लेकर के आए हैं आपके सामने, कि आप इन्हें माइंड में सेट कर लें और याद रखें और आसानी से उन क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख लें। वैसे मैंने आपको बताया भी है कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में लाते हैं और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में लाते हैं, ये दोनों बातें मैंने आपको सिखा रखा है। लेकिन बच्चों जब कंपटीशन से एग्जाम दोगे ना, तो वहां उतना समय नहीं होता है आपके पास कि आप उन चीजों को कर पाओ। तो इसलिए इन चीजों को आपको माइंड में रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ये सब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बच्चों 2% क्या होता है, सिंपल 2% का फ्रैक्शन करने बैठे तो टाइम लगेगा, डायरेक्ट याद कीजिए 1/50, 4% 1/20, 5% 1/20, सॉरी 4% 1/25, 5% इतना। अब देखो 14 होल 2/7 का क्या होगा 1/7 हो जाएगा फ्रैक्शन। वैसे करने बैठोगे तो टाइम लगेगा ना, अभी माइंड में सेट है तो आसानी से आप इसको याद करके लिख सकते हैं, है ना। अब आप यहाँ पे देखिए ये चीजें हो गई, आप चाहो तो इसका फ्रैक्शन, ये बच्चों परसेंटेज में है और ये हमने फ्रैक्शन लिख दिया, ये परसेंटेज में है ये फ्रैक्शन है, तो आप इन्हें याद करेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज में है ये फ्रैक्शन में, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, या कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते हैं कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में करेंगे और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में करेंगे। आप चाहते से लर्न करके अच्छे से समझ सकते हो, या पहला लेक्चर आप देखोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, राइट। नहीं तो आप इन चीजें चाहो तो अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। हाँ प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको आता जाएगा, क्लियर। चलो नोट कर लिया आपने, या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलो ठीक है, कर लिया आपने, गुड। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो बच्चों, अब आया इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन क्या है। वैसे बहुत इजी लग रहा है मुझे, फिर भी देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/2 ऑफ परसेंटेज ऑफ 180। तो 180 का 7/2% क्या निकलेगा ये आपको बताना है। तो इजी है, चलिए करके देखते हैं। तो 7/2 परसेंटेज है, तो परसेंटेज है बच्चों तो नीचे क्या होता है 100 आता है, ठीक है। ऑफ है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, किसका है तो 180 का है तो 180 का करेंगे। तो देखो इस 0 से ये 0 तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बना आपका, अब बचा इससे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये तो 4 बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको डिवाइड कर दो तो ये 2 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा, राइट। 5 हो गया, तो आपको क्या आ गया आंसर 7 2 जा 14, 14 बाय क्या हो गया 5, ये आपका आंसर आ गया। क्या 7/2% ऑफ 180, तो क्या हो गया 14/5। तो ये आपके बेसिक्स आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना, बहुत इजी। कब जब कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब बहुत ही इजी लगेगा, क्लियर। चलो इसको नोट कर लो, नोट कर लिया आपने, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है क्या, यस क्या है बच्चों, देखो सिंपलीफाई कर रहा है, सिंपलीफाई कर रहा है 35% ऑफ क्या है 35% ऑफ x इक्वल 3/5
4 of 48 प्लस 62। थोड़ा सा लॉजिक है, क्या है, थोड़ा सा लॉजिक है, बहुत आसान है वैसे करेंगे तो। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, पहला स्टेप क्या करना है, 35 परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक। x इक्वल 3/4 ऑफ 48 प्लस क्या 62, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इस चीज को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप चाहे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 7 पंचे 35, 20 पंचे 100, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा 7x अपॉन में क्या हो जाएगा 20 इक्वल, अब देखो 12 भारतीय 36 भारतीय 36 प्लस क्या होगा 62, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 7x 20 इक्वल क्या होगा, दोनों को ऐड कीजिए तो 6 2 8, 6 3 और 98। अब यहाँ इसके नीचे 1 कर लीजिए। अब आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर। चलो अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 7x इक्वल्स टू 98 इनटू क्या होगा तो 20, ठीक है। अब देखो 7x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड के फॉर्म में आएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे देयरफॉर लिखो, देयरफॉर 98 इनटू क्या होगा बच्चों 20 और बाय क्या होगा 7, राइट। अब आप इसको चाहो तो डिवाइड कर दीजिए, है ना, क्या हो जाएगा डिवाइड कर दीजिए आसानी से। कैसे आएगा, चलो तो आप चाहो तो 98 को देखो डिवाइड करके करता है क्या, नहीं कटेगा ना, चलो करके देखें, करके देखते हैं। 7 से 98 में अगर आप डिवाइड करोगे तो लग जाएगा 7, राइट, ठीक है। ये आ जाएगा 2 7 के 7 चौक 28, राइट, 7 चौक 28 14 आ जाएगा, 14 7 98 यानी 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब आप क्या करो 14 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 280, क्या होगा 280, यानी क्या आया बच्चों। अब इन क्वेश्चन को अगर आपने सिंपलीफाई किया, 35% ऑफ x इक्वल 3/4 ऑफ 48 प्लस 62। अब इनको कैलकुलेशन करेंगे, कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगा वो 280 रुपीज आएगा। क्या आएगा 280 रुपीज आएगा। बहुत बेसिक था, आसान था, बस हाँ स्टेप बाय स्टेप करते चलो आपके रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर में इतना ही था। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया, अच्छे से आ गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर इस वीडियो से जिसकी बेनिफिट होने वाले बच्चों उन तक जरूर